आप सभी का एजुकेशन के क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम अलजेब्रा से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ पहले सूत्र देखेंगे, फार्मूला देखेंगे, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि सभी को याद होगा। ये तो अब यहाँ से हम फार्मूले बनाएंगे, नए नए फार्मूले देखते रहिए आप। a माइनस बी बराबर क्या होता है? होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समीकरण 1 इसे मानते हैं और यह समीकरण 2 इसे मानते हैं। समीकरण 1 और हम 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, जब इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ से आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या पूछता है आपका? यहाँ से आपका ये पूछता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट ये जो है इसे आप रेशियो में लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेशियो पूछता है यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये महत्वपूर्ण फार्मूला निकलता है। ये हमने क्या किया? पहले ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो ये दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसे यहाँ से पूछता है, इनका रेशियो पूछेगा तो रेशियो आप यहाँ से आता है 2 निकल कर आता है। ठीक, एक फार्मूला और यहाँ से निकलता है। यहाँ जब घटाएंगे तब समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस है, ये माइनस होते यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब घटाने पर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका। जब घटाएंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 2ab जुड़ जाएगा तो आपका आएगा 4ab। तो यहाँ से ये क्या पूछता है आपका? एक फार्मूला और यहाँ से निकलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का रेशियो। यहाँ से एक फार्मूला और निकल कर आता है, इनका रेशियो पूछेगा तो आपका 4 आता है। ठीक, ये यहाँ से 2 फार्मूला निकलते हैं। आगे हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन अब फार्मूला निकलता है, इसे आप दे दिया x प्लस 1 पान x बराबर कुछ दे दिया, आपका अचर k है। तो आपसे पूछ लिया आपसे x स्क्वायर प्लस 1 पान x स्क्वायर क्या होगा? तो आपका यहाँ से आता है k स्क्वायर माइनस 2। कैसे आता है? इसे मान लीजिए दे दिया x प्लस 1 पान x बराबर आपका 3 दे दिया और आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1 पान x स्क्वायर क्या होगा? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे k का मान 3 है। ठीक है, तो इसका क्या जब ये वर्ग निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 9 माइनस k स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला होता है तो 2 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाता है 7 आपका आता है। ठीक, इसे एक और देख लेते हैं। इसे दिया x प्लस 1 पान x बराबर 5 दे दिया है और आपसे पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1 पान x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आपको क्या करना है? सीधा इसका वर्ग करना है, 25 और माइनस 2 घटा देना है। ठीक, यही आपका 23 आंसर आ जाता है।
जब प्लस में दिया रहेगा तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ पे जब माइनस में दिया रहेगा यक्स माइनस 1/x बराबर के दिया है मान लीजिए, और आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे वर्ग और +2 करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की तरह देखें हम, जैसे दे दिया आपका x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, और आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। जब माइनस में दिया रहता है क्या करेंगे, वर्ग +2 करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे 25 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 27। ठीक, एक और देख लेते हैं इसमें। जैसे दे दिया आपका x माइनस 1/x बराबर 7 दे दिया आपके, तो आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो फार्मूला का क्या है, जब माइनस में दिया हो कुछ तो उसके वर्ग करके दो जोड़ना है। तो वर्ग करेंगे आपका 7 का वर्ग 49 प्लस 2 जोड़ देना है इसमें, तो आपका हो जाएगा 51। ठीक, तो ये 2 फार्मूला यहाँ से याद करना है आपको। x प्लस 1/x बराबर कुछ दिया होगा के है, तो उसके जब और पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो के स्क्वायर वर्ग करना है, उससे -2 हटाना है। और जब दिया हो माइनस में दिया हो x माइनस 1/x बराबर के, और पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसी का वर्ग करके उसमें 2 जोड़ देना है। ठीक, अब इसी पे कुछ अलग क्वेश्चन बना के देता है। ठीक, अभी रुक जाइए। देगा आपको बनाना पड़ेगा इस टाइप में। ऐसे दे दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, और आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक, तो पहले हमें क्या बनाना है, x इसे जो इक्वेशन दिया है इसे बनाना पड़ेगा x प्लस 1/x के फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, इसे इसमें पहले से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमें क्या बनाना है, x प्लस 1/x के पद में बनाना है इसे। ठीक, तो क्या करें, पहले x से इसमें डिवाइड कर देंगे। x से डिवाइड करेंगे इसमें, तो क्या होगा, x से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 10x प्लस 1/x, यहाँ 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x से कट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा माइनस, यहाँ x से कटेगा तो 10 बचेगा, 10 बचेगा, और प्लस 1/x बराबर 0। तो यहाँ पे 10 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1/x बराबर 10। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम ये फार्मूला देखेंगे, यहाँ प्लस में दिया है और ये पूछा है, तो यहाँ इसका वर्ग करके इसमें हमें 2 हटा देना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे 100 और इसमें 2 घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 98। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन दिया था और ये पूछा था आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमें ये लाने के लिए पहले इसे बनाना पड़ेगा x प्लस 1/x के पद में। तो हमने क्या किया, x से इसमें डिवाइड कर दिया दोनों पक्षों में। जब x से डिवाइड किया तो x से यहाँ कट गया x से बचा यहाँ पे, और यहाँ पे x कटा तो 10 बचा, और यहाँ 1/x। तो इसके बाद 10 को पंचांतर कर दिया और इसके बाद ऐसे सॉल्व कर लिए। इसी में एक टाइप और दे देता है, ऐसे सीधे ना दे के एक इक्वेशन देता है और फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछता है। तो जैसे यदि आपका x माइनस 5 और प्लस 1 बराबर 0 है, और आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या आएगा। ठीक, डायरेक्ट ना देकर इस फॉर्म में देगा, तो हमें पहले इसको इस जो दिया इक्वेशन उसको इस फॉर्म में बनाएंगे।
तो उसको फॉर्म बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे इसमें, इस पर दोनों पक्षों में, तो बचे क्या, x अपान x माइनस 5, जब x से डिवाइड कर देंगे प्लस दोनों पक्षों में करेंगे मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे x माइनस 5 प्लस 1 अपान x बराबर, ये आपका 0 रहेगा। तो इसके बाद 5 उधर ले जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 अपान x बराबर 5। अब इस फॉर्म बन गया हमें, अब पूछा है स्क्वायर में, तो क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और -2 घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपान x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। सीधे सीधे ना देख के इक्वेशन देगा, तो पहले वैसे इक्वेशन को x प्लस 1 अपान x के फॉर्म में बना लेंगे, फिर उसके बाद वर्ग करके 2 घटा लेते हैं, ठीक। अब इसमें जैसे अब उल्टा जैसे देता है, कभी कभी दे देता है आपका x स्क्वायर प्लस इसका मान दे देगा, इसका मान दे दिया और आपसे पूछ लिया मान लीजिए x प्लस 1 अपान x का मान पूछा है, ठीक। इस बार ये दे दिया है और ये पूछा है, उल्टा चलना है इस बार। उल्टा चलने के लिए, ठीक, तो पहले यहाँ से इसको चालू करेंगे, यहाँ से लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर बराबर दिया है आपका 527। तो क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, और इधर भी 2 जोड़ेंगे, तो ये आपका होल स्क्वायर बन गया x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, ठीक। और ये आपका 529, ठीक। ये वर्ग है आपका 23 का वर्ग बन गया, ठीक। जब इसका इस अंडर रूट लेंगे, x प्लस 1 अपान x बराबर आएगा आपका 23, ठीक। इसका वर्गमूल है 529 का। अभी हमें इतना मिल गया, x प्लस 1 अपान x का पूछा है, x अंडर रूट 1 अपान x का, फिर हम इसमें तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे, तो x प्लस 1 अपान x बराबर 23 प्लस 22, तो ये फिर बन गया आपका x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका 25। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 1 अपान अंडर रूट x बराबर आपका आएगा 5। यही आपसे पूछा था, इस बार उल्टा चल रहा था हमें, ठीक है। क्या दिया था, x स्क्वायर प्लस अपान x स्क्वायर बराबर दिया था 527, आपसे पूछा था अंडर रूट x प्लस 1 अपान x बराबर क्या आएगा, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल लिया तो 23 आएगा, फिर उसके बाद फिर इसमें दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, ठीक। तो इसके बाद ये वर्गमूल लेने पे x प्लस 1 अपान अंडर रूट x का मान आ गया। ये थे स्क्वायर के बारे में, जो स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जी। अब कभी कभी दे देता है, अब ऐसे पूछ लिया आपका x प्लस, अब ये दूसरा फार्मूले बनेंगे यहाँ से, x प्लस 1 अपान x बराबर k है, तो आपसे पूछ लिया जैसे x माइनस 1 अपान x का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, जब इसका मान आपको निकालना होता है, डायरेक्ट आपका फार्मूला होता है k स्क्वायर माइनस 4, ठीक। जब प्लस में दिया हो और माइनस में पूछे तो k स्क्वायर माइनस
4 ये फार्मूला बनता है। अभी इस पर हम सवाल कराएंगे। और एक होता है x माइनस 1/, माइनस में जब दिया हो और आपसे प्लस में पूछे x प्लस 1/x का मान जब पूछे तब क्या होता है k² प्लस 4। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए। बाकी निकालने का तो निकाल सकते। इसी तरह दिया आपका इस फार्मूले का क्वेश्चन दे दिया इसे आपका x प्लस 1/x बराबर 5 दे दिया और आपसे पूछ लिया x x माइनस 1/x का मान पूछ लिया आपसे। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले आपका ये के है आपका, इसका वर्ग करेंगे 5 का वर्ग 25 और -4 घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा √21 x माइनस 1/x का। ठीक, अब इस फार्मूले को चेक करना चाहें तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले दूसरा तरीका हम जैसे सॉल्व करते हैं। इसे ऐसे दे दिया, अगर फार्मूला नहीं याद है आपको, ठीक, x प्लस 1/x बराबर दिया 5, तो आपसे पूछा है x माइनस 1/x, तो हम पहले इसका करेंगे वर्ग निकालेंगे। जब फार्मूला नहीं याद है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे पहले वर्ग का फार्मूला निकालेंगे x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है k² -2, मतलब 25 माइनस 2 होता है k² -2। तो ये आपका आया x² प्लस 1/x² बराबर आपका आया 23। माइनस में हमें पूछा है, माइनस में x माइनस 1/x का मान पूछा है। ठीक, तो दोनों पक्षों हम क्या करेंगे, 2 हटा देंगे। माइनस का फार्मूला बनाने के लिए x² -2 2 दोनों पक्षों में 2 घटा दिए, तो ये फार्मूला आपका बन गया कितने का, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर यह बचेगा 21। जब ये इसका अंडर रूल लेंगे तो x/1/x बराबर आपका √21। वही चीज़ है, अगर डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसे एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं हम। ऐसे दे दिया आपका x माइनस 1/x बराबर आपका दे दिया 7 दे दिया है। ठीक, और आपसे पूछ लिया, प्लस में पूछा है इस बार x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक, तो फार्मूला हमें याद है ऐसे, तो फार्मूला क्या होता है आपका k² प्लस 4। तो ये आपका वर्ग करेंगे, k 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49 प्लस 4 ये आपका हो जाएगा 53। ठीक, ये आप डायरेक्ट फार्मूले से इसे याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, केवल आपको 2 फार्मूले से याद करने हैं, नहीं तो अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें निकालने में। क्या है फार्मूला इसे आपका x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, तो x माइनस 1/x पूछेगा तो क्या करना है, वर्ग करके माइनस में 4 घटाना है। जो ये दिया रहेगा उसी को वर्ग करेंगे और -4 घटा लेंगे। ठीक, और जब माइनस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और +4 कर लेंगे। ठीक, ये रहे अगला फार्मूला है ये सब। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला आपका देखते हैं क्या है। ऐसे आपको दे दिया x प्लस 1/x बराबर 1 और आपसे पूछ लिया x पावर में 13 प्लस x पावर में 16। इसे हम डायरेक्ट भी निकालेंगे, पहले हम कुछ प्रूफ निकालेंगे, आपको वही याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यह फार्मूला ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हम निकालेंगे। ठीक, तो इसको पहले हम वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर क्या आएगा, जब x² प्लस 1/² आएगा आपका, इसका वर्ग कर करके -2 घटाते हैं तो 1 - 2
तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या आएगा, -1 आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पे दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर, यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, x³ प्लस ये हो जाएगा आपका 1/x बराबर -x। x से पंचांतर करेंगे तो x³ प्लस 1/x, x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 0। देखिए x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। ठीक, तो हम x³ प्लस और इसकी जगह पर 1 रख लेंगे बराबर 0, x³ बराबर -1। हमको केवल ये याद रखना है, इतना करना नहीं है। जब भी दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 1, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट हमें याद रखना पड़ेगा x³ बराबर आपका निकलेगा -1। ये हमें याद रखना है। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें यहाँ जब दिया रहेगा x प्लस 1/x बराबर 1 दिया रहेगा तो वहाँ से निकल के आता है x³ बराबर -1। और अगर यहीं पे x प्लस 1/x बराबर -1 दिया रहेगा तब वहाँ पर निकल के आता है x³ बराबर, यहाँ पे माइनस आना है तो यहाँ पे प्लस आता है। दो चीज़ याद रखना है यहाँ से, ये वाला पहले वाला ये है x प्लस 1/x बराबर, अगर 1 दिया है तो x³ का मान निकल के आता है -1 -1। यहाँ दो निष्कर्ष निकल के आता है। अगर x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है तो x³ का मान आता है -1, और x प्लस 1/-1 दिया है तो x³ का मान निकल के आता है 1। केवल ये दो चीज़ में याद रखना है। ठीक, यहीं से यही चीज़ याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम यहाँ से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन। आपसे ये पूछा था, ये दिया था ना आपको, x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है और पूछा आपसे x पावर 13 और x पावर में 16, ये दिया था आपका, ये इतना दिया था और ये पूछा है आपसे। तो यहाँ से हम ये निकल के आया है x³ बराबर -1 होता है। ठीक, x पावर 13 और x पावर में 16 आपसे पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें x पावर में 13 कॉमन ले लेंगे। x पावर में 13 जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा x पावर में 3। ठीक, x पावर में आपका 13 और 1 और x³ का मान क्या है -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x पावर में 13 × 0, तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक, इसको लिखा रहने दीजिए। जैसे आपको दे दिया x प्लस 1/x बराबर आपका दे दिया -1। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर -1। आपसे पूछ लिया ऐसे x पावर में 14 प्लस 1 पावर में x पावर में 14 का मान क्या आएगा। ठीक, आपका दिया है, यहाँ से ये वाला यहाँ फॉर्म लगेगा, यहाँ से x³ बराबर, यहाँ से x³ बराबर -1 होगा। तो इसे हम क्या करेंगे, ये पूछा है आपसे। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसे तोड़ लेंगे पहले, x × x पावर में 39 कर लेंगे और प्लस
1/x इंटू एक्स पावर में 39 कर लेंगे। ठीक, फिर x इंटू इसे लिख सकते हैं आपका एक्स पावर में 13 और प्लस 1/x इंटू एक्स पावर में 3 इंटू 13। तो हमें x क्यूब का मान पता है 1 होता है। ठीक, वहाँ पे हम लग लेंगे 1। तो x इंटू 1 का पावर में 13 एक ही आएगा, x इंटू 1 प्लस और यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1 का पावर में 13 तो एक ही आएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा x प्लस 1/x, जो कि शुरू में दिया है आपका 1, तो इसका मान भी -1 ही आएगा। x पावर में 14 का मान भी -1 ही आएगा। ठीक, इस क्लास में हम इससे इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम क्यूब के बारे में बात करेंगे। क्यूब के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। धन्यवाद।